एंड देन ईजी टू फॉलो। थर्ड जो फीचर है वो है ईजी टू फॉलो। आपको इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, चाहिए, जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया कि मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों को किसी के साथ बात करने वाला हूँ और आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से एक आप परफेक्ट टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हैं और उसको फॉलो करके आप जो है अपनी पढ़ाई टाइमली ख़त्म कर सकते हैं एंड देन आप जो है एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके उनके लिए जो लोग इस बार बोर्ड के लिए या कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, ठीक है। एंड 100% गारंटेड है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उस रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है तो इसको एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट टाइम टेबल अपने लिए बनाएं, ठीक है, ताकि उसको फॉलो करने में आपको आसानी भी हो और आपको उससे अच्छा रिजल्ट भी मिले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जोशीला कोट्स हम देख लेते हैं, या हेल्पफुल कोट्स आप बोल सकते हैं, जिससे आपको का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। लाइफ और टाइम जो है आपका सबसे अच्छा टीचर होगा। लाइफ आपको क्या सिखाएगा कि कैसे आप टाइम का अच्छा इस्तेमाल करें और टाइम आपको आपके लाइफ का वैल्यू बताएगा। एक और कोट देख लेते हैं हमारे संत कबीरदास जी के, जो दोहे हैं आपने पढ़े होंगे, ये काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है कि कल जो काम आप करने वाले हैं उसको आज करिए, आज जो करने वाले हैं उसको अभी शुरू कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी तो छोटी सी है, कब ख़त्म हो जाए क्या पता, और आप मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो कहने का मतलब यही है, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो काम कब ख़त्म करोगे। सो देरी नहीं करना। कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करने के लिए जो है सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वक्त सही नहीं होता, वक्त तो वक्त होता है। तो जब आपका ध्यान में आए कि ये काम करना चाहिए तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेके फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टाइम टेबल बनाने के लिए सोचेंगे कि चलो सर ने बता दिया तो आप एक टाइम टेबल बना के ये काम करते हैं, तो टाइम टेबल बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रख के आप टाइम टेबल बनाएंगे, चलिए वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। आपको जब आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, ध्यान रखना है कि जो टाइम आप दे रहे हैं वो इनफ टाइम होना चाहिए एवरी सब्जेक्ट के लिए। आपके पास जितना भी सब्जेक्ट है, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए जो है इनफ टाइम देना होगा उस टाइम टेबल में। इनफ टाइम से मेरा मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट के लिए जितना ज़रूरी है। ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम का ज़रूरत होता है, जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, आप 5-6 घंटा उसमें दे सकते हैं दिन भर में, और कुछ सब्जेक्ट है जिनमें थोड़ा टाइम का ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जिनमें ज़्यादा टाइम का ज़रूरत नहीं है आप उनमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जिनमें ज़्यादा टाइम का ज़रूरत है उसमें आप कम टाइम रखें। तो ये टाइम टेबल आपका अच्छा टाइम टेबल नहीं बनेगा, आपको ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, एंड ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम होगा? क्योंकि जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं है आप उसी में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मतलब होता ये है कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यानी सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज आपको इस हिसाब से करना है कि इंपॉर्टेंस किसका कितना है और उसको करने में आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको मैं दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल टाइम टेबल भी मैं दिखाऊंगा जो मैं बना के लाया हूँ आज, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको इनफ टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए। कोई सब्जेक्ट को ऐसा ना करे कि नहीं ये तो मैं एग्ज़ाम के वक्त पढ़ लूँगा। आपको स्टार्टिंग से ही जो है टाइम लेके चलना है। उसके बाद प्रॉपर ब्रेक टाइमिंग होना चाहिए। सर ने बोला टाइम टेबल बनाना है, अच्छा खासा 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया पूरा, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। तो आपको जो है प्रॉपर ब्रेक टाइमिंग देते हुए टाइम टेबल को बनाना है। ब्रेक टाइमिंग से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा पढ़ लिए तो उसमें आप 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर दूसरा सब्जेक्ट चेंज ओवर जब कर रहे हैं आप,
10 मिनट का ब्रेक लेके चेंज ओवर करिए। या फिर कंटिन्यूसली आपने 1 घंटा पढ़ा है तो 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लेके फिर चेंज ओवर कीजिए। कंटिन्यूसली 2-2.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 30 मिनट्स का एक ब्रेक लीजिए, उसके बाद चेंज ओवर कीजिए। क्या होगा कि आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तुरंत दूसरा सब्जेक्ट में स्विच ओवर कर रहे हैं तो आपका माइंड स्विच ओवर नहीं कर पाएगा, मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस होगा। तो उससे बचने के लिए आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उससे 10 मिनट्स कंप्लीट पॉज लेके तब चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये भी ब्रेक टाइमिंग किस तरीके से मैंने आपको मेरा सैम्पल टाइम टेबल में दिख जाएगा। एंड देन ईजी टू फॉलो, थर्ड जो फीचर है वो है ईजी टू फॉलो। आपको इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है। मान लीजिए आपने बड़ा टाइम टेबल बना दिया, रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक सॉरी सुबह 10 बजे तक था, तो 10 बजे तक का ये अनरियलिस्टिक टाइम टेबल हो गया। टाइम टेबल अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके का टाइम टेबल बना दिया अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, देखिए मैं टाइम टेबल बना के पढ़ रहा हूँ और वो टाइम टेबल इस तरीके का है जो आप फॉलो ही नहीं कर सकते, आप खुद प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इफेक्टिव टाइम टेबल होने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना, इनफ टाइम देना हर सब्जेक्ट के लिए, ब्रेक टाइमिंग प्रॉपर लेना बीच में, और ऐसा टाइम टेबल बनाना जो आपको फॉलो करने में ईजी हो। ठीक है, तो अगर इन बातों का ध्यान में रख के टाइम टेबल बनाएंगे तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑलरेडी मतलब एक डिसिप्लिन वे में जो है काम करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए एक जो सैम्पल टाइम टेबल मैं लेके आया हूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये 10 आवर्स का जो है मैंने एक टाइम टेबल बनाया। देखिए 10 आवर्स का टाइम टेबल बनाया, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम टेबल में मैंने चीज़ें रखी हैं तो आप देख सकते हैं, ऊपर में मैंने डेज दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे से स्टार्ट किया, एक दिन भी नहीं छोड़ा। एंड इधर पे मैंने टाइम स्लॉट्स दे रखा है जिसमें आपको पढ़ना चाहिए। एकदम सिंपल सा है, ये ऐसा बना के आप अपने स्टडी टेबल के सामने रख दीजिए, स्टडी टेबल के सामने रख के उसको कंटिन्यूसली रोज़ रोज़ फॉलो करिए। तो आप देखिए फर्स्ट मैंने जो स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है वो 4 AM से दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सुबह का टाइम जो है आजकल बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तो वो गलत बात है। रात को देर तक पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब पढ़ता भी होगा, सब सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, तो वो सही नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। सुबह जल्दी 4 बजे अगर उठ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। 4 से 6:30 बजे तक मैंने देखिए 2.5 घंटा है यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स हर दिन के लिए मैंने कहा है कि मैथमेटिक्स करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है और आप बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो 4 से 6:30 बजे आप डेडिकेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 4 बजे उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जल्दी सोना पड़ेगा। अब देखिए नीचे वाला लाइन क्या लिखा है मैंने, 10 PM को आपको सो जाना है। उसके बाद दिन भर का टाइम टेबल देखिए, 4 से 6:30 बजे तक आप मैथ्स कर लिए। मैंने यहाँ पे हाफ एन आवर का ब्रेक दिया क्योंकि जो नेचर्स कॉल होता है, सुबह को फ्रेश होना होता है, उसके लिए आप हाफ एन आवर दीजिए एंड फ्रेश हो जाइए। उसके बाद 7 to 8:30 एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, देखिए मैथ्स एक हैवी सब्जेक्ट है, उसके बाद तुरंत कोई हैवी सब्जेक्ट मत कीजिएगा, उसके बाद आप कोई लाइट सब्जेक्ट ही कीजिएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा, माइंड भी बैलेंस्ड हो जाएगा। 8:30 बजे तक आप यहाँ पे 1.5 घंटा दे दिए लैंग्वेज सब्जेक्ट को, चाहे हिंदी पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 8:30 से 10 बजे तक का टाइम फिर जो है अच्छा खासा ब्रेक यहाँ पर है 1.5 घंटे का। इसमें आपको क्या करना है, आपको रिफ्रेश होना है, नहाना है, कुछ भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये सब कंप्लीट कर लीजिए। 10 बजे तक कंप्लीट कर लिए, आप 10 बजे फिर किताब लेके बैठ जाइए। जैसे आप 10 बजे किताब लेके बैठ जाएंगे, वहाँ पर देखिए मैंने सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट रखा है जो कि मेरे हिसाब से अभी स्कूल नहीं है तो एक परफेक्ट टाइमिंग है, बट ये आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सोशल स्टडीज़ का वहाँ पर रखा हुआ है 10 से लेकर 11:30 तक। फिर 11:30 के बाद से मैंने कुछ नहीं रखा। 11:30 के बाद से आप ब्रेक लेकर आप लंच के लिए तैयारी करिए या फिर नहाना धोना जो भी करना है, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 11:30 से 3 PM तक कोई टाइमिंग मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं रखा, लेकिन आप चाहे तो 10 आवर्स के ज़्यादा अगर पढ़ना है तो यहाँ पर भी आप 1 बजे से कोई ना कोई सब्जेक्ट रख ही सकते हैं। तभी मैंने बोला कि ये मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसे कम मत कीजिएगा, बढ़ा भी सकते हैं। तो 11:30 को उठ के आपको जो भी करना है करके आप टीवी भी देख सकते हो उस समय, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि आधा घंटा आप टीवी भी देख ले, लेकिन ज़्यादा नहीं। और मोबाइल गेम से तो दूर ही रहना है।
सोशल मीडिया से दूर रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन होता है इन प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप चेक करिए ना कितना करना है। 3 PM से 5 PM तक फिर मैंने साइंस रखा हुआ है, एक आइडियल टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। आप हर रोज़ इस टाइम पे साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें भी आप हाफ एन आवर 1 आवर से नहीं होगा, आपको एक सॉलिड 2 to 2:30 आवर्स का टाइमिंग देना पड़ेगा। तो एवरीडे 3 to 5 PM आप साइंस कर सकते हैं। एंड देन अगेन मैंने कहा था कि 2 घंटा आप एट ए स्ट्रेच पढ़ लेते हैं, तो जैसे चेंज ओवर करने का होगा एक ब्रेक लीजिए। फिर देखिए मैंने आधा घंटा का ब्रेक दिया हुआ है। 5:30 to 7:30 अगेन मैथमेटिक्स। यस, सुबह भी किया था, मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अगेन मैथमेटिक्स आप 5:30 to 7:30 दे रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद 7:30 को थोड़ा टहल लीजिए, उठ के चाय वाय पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। अगेन 8 से 9:30 आप अब एनी मैंने लिखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से डाल दीजिए। मान लीजिए सुबह सोशल स्टडीज़ जो पढ़ा था उसमें कुछ रह गया था वो पढ़ लीजिए, या फिर मैथ्स को ही कंटिन्यू कीजिए फिर से, या लैंग्वेज का कुछ रह गया था उसको पढ़ लीजिए। अपने हिसाब से इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो एक आइडियल टाइम टेबल जो होना चाहिए स्टूडेंट का, 10 से आप इसको इंक्रीज़ करके 12 से 13 घंटे का टाइम टेबल भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए, आप जितना वक्त आपके पढ़ाई को दीजिएगा एक प्रॉपर ब्रेक मेंटेन करते हुए, उतना ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। अगर आप कोई इसमें से काट चाट के कम कर देता है तो बेनिफिशियल नहीं होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो 9:30 को उठने के बाद मम्मी का जो ड्यूटी है, मुझे मम्मी को पता है कि आपको डिनर कराना है, तो आई होप्स आपके घर में 9 बजे तक डिनर बन जाता है। तो 9:30 को उठ के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई इंस्टाग्राम का मैसेज नहीं देखना है, कोई फेसबुक का मैसेज नहीं देखना है। सीधा आपको डिनर टेबल में जाना है, हाथ मुँह धोकर डिनर करना है, एंड देन अगेन कोई मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना है, सीधे सो जाना है। अगर आप इस बीच में इस टाइम टेबल में आप मोबाइल को डालेंगे और आपका सोशल मीडिया को डालेंगे तो ये टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए, आपको उन सबसे दूर रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। 10 PM में आपको बेड में जाना है, और बेड में जाते ही स्लीप, कुछ देर के अंदर स्लीप करके, क्योंकि फिर आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठना है। तो ये टाइम टेबल अगर रेगुलरली आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में वो ज़रूर इम्प्रूव होगा, 100% गारंटी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाता है स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप पर्सनली चाहते हैं कि मैं आपका टाइम टेबल बना के दूं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो आपका प्रेफर्ड स्लॉट में मैं आपको टाइम टेबल बना के दे सकता हूं जो आपके लिए फॉलो करने के लिए इजी होगा। ये हेल्प भी मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे चाहिए मेरे को डेडिकेशन। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से मैं आपको मिलने वाले बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कुछ सैम्पल वीडियोस लगा रखे हैं यहाँ पे, और इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जो वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक वीडियो आपको अभी दिया, उसी तरीके से जैसे आपको स्ट्रेस होता होगा एग्ज़ाम के पहले, पढ़ाई का स्ट्रेस होता होगा, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसके रिलेटेड हेल्पफुल टिप्स, आपको किस तरीके से पढ़ाई करने से बोर्ड में अच्छा मार्क्स आप कर सकते हैं, इस तरह के हेल्पफुल टिप्स, प्लस आपके कोर्स का वीडियोज़ भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए।